प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं द केरला स्टोरी फिल्म आतंकी साजिश पर आधारित है। यह आतंकवाद की बदसूरती और उसकी सच्चाई को दिखाती है और आतंकवादियों के मोडस ऑपरेंडी डिजाइन को उजागर करती है और साथ ही वो इसे बेस बनाकर कांग्रेस पर भी हमला करते हैं। कहते हैं कांग्रेस आतंकवाद पर बनी फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़ी है, यानी कि महिलाओं के गायब होने वाले मामले पर भी राजनीति। द केरल स्टोरी के पोस्टर पर लिखा है अनकवरिंग द ट्रुथ दैट वाज केप्ट हिडन, यानी कि उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है जिसको छुपाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी भी मुद्दे पर तब बोलेंगे जब उस पर फिल्म बनाई जाएगी, क्योंकि मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से 5 साल में 41,621 महिलाएं और लड़कियां गायब हो गई हैं और किसी के कान में जूं तक नहीं रही। क्या गुजरात से गायब हो रही लड़कियों पर प्रधानमंत्री उस वक्त बोलेंगे जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाकर तैयार कर देगा? जी नहीं, तब भी नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। गुजरात से लापता हुई लड़कियों और महिलाओं पर प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 41,621 की जो संख्या हमने आपको बताई है वो बीते 5 साल की है, यानी बीजेपी सरकार के कार्यकाल की। वैसे इससे भी पुरानी होती तो भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बीते 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो गुजरात में महिलाओं और लड़कियों के गायब होने से जुड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के हवाले से दावा किया गया है कि लापता लड़कियों और महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है जहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, यानी मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। और ऐसा भी नहीं कि गुजरात सरकार को इस बारे में पता नहीं, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये मामला गुजरात विधानसभा में भी उठ चुका है। लेकिन ना तो कोई एक्शन और ना ही कोई बयान। ऐसा क्यों? क्या गुजरात में हो रहे इस अपराध को दबाने की कोशिश हो रही है? एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में 7,105, साल 2017 में 7,712, साल 2018 में 9,246 और साल 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना दी गई। साल दर साल महिलाओं और लड़कियों के गायब होने का जो मामला है इसमें इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर 5 साल में 41,621 महिलाएं लापता हो चुकी हैं। महिलाओं के लापता होने का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। साल 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा था कि साल 2019 और 20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई थी, लेकिन कितनों को वापस ढूंढा गया इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था की समस्या ये है कि वो गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे मामले हत्या से भी ज्यादा गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो उसके माता पिता अपने बच्चों के लिए सालों साल तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के
मामले की हत्या के मामले की तरह ही सख्ती से जांच की जानी चाहिए। सिन्हा कहते हैं कि लापता व्यक्तियों के मामले में पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है क्योंकि उनकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से ही की जाती है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा एक्शनेबल तरीके से लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं होती। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी कहते हैं कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को मानव तस्करी में शामिल गिरोह उठा ले जाते हैं, जो उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और वहां बेच देते हैं। राजन बताते हैं कि जब वो खेड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक थे, यानी कि एसपी थे, तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो कि उस जिले में मजदूरी का काम कर रहा था, उसने एक गरीब लड़की को फंसाया और फिर उसे अपने साथ अपने गृह नगर ले गया और वहां उसे बेच दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और लड़की को बचाने में वो कामयाब रहे। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनावों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हुई। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का आंकड़ा काफी बड़ा है। अब क्या द केरल स्टोरी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला करना प्रधानमंत्री को शोभा देगा, जब उनके गृह राज्य से ही इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां लापता हो रही हैं। गुजरात मॉडल वो मॉडल है जिसकी दुहाई प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर राज्य में देते हैं, लेकिन इस वाले मॉडल की, जिसमें महिलाएं गायब हो जाती हैं, लड़कियां गायब हो जाती हैं, इस वाले मॉडल का जिक्र तो वो कभी नहीं करते। शायद तब करें जब इस मॉडल पर फिल्म बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।